नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी द स्मार्ट सिटी ऑफ बिहार। मैं हूं आपके साथ रामलाला पाठक। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डुमरा प्रखंड के अंचलाधिकारी चंद्रजीत प्रकाश गिरफ्तार हो चुके हैं। तो गिरफ्तार होने में किनका हाथ है, उनको फंसाने में किनका हाथ है और कैसे वो फंसे हैं, उन सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊँगा। पिछले कई वर्षों से सरकारी स्कूल के रिटायर्ड टीचर है और उनके ही एक ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जो लगातार लोक शिकायत में वो कंप्लेन करते रहे, लेकिन 2 बार उनके पक्ष में फैसला होने के बावजूद भी उनका ज़मीन अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ। और जो सीओ साहब है, उनका इतने बड़े ढीठ कह दीजिए या जो भी कुछ कह सकते हैं, और भी कोई भाषा में अगर कुछ कह सकते हैं तो कह सकते हैं। 2 बार डीएम साहब आदेश दे चुके हैं कि इनके ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए, लेकिन फिर भी सीओ साहब नहीं कुछ कर पाए। हालांकि सीओ साहब के लगा कि अब ये मोटी पार्टी है और इनसे मोटा रकम लिया जाएगा, तो हार कर जो रिटायर टीचर है, उनका नाम गौरी शंकर है। गौरी शंकर जी हार कर सीओ साहब के कहते हैं कि सर कुछ ले देकर ही मेरा काम कर दिया जाए। तो सीओ साहब उनको कहते हैं कि 50,000 रुपया लेकर मेरे आवास पर चले आना सुबह 7 बजे। जैसे ही ये बात होता है तो गौरी शंकर जी कहते हैं कि सर मेरे पास 50,000 रुपया तो नहीं है, तो 25,000 पर डील फाइनल होता है। तो जैसे ही 25,000 रुपये की डील फाइनल होता है, वैसे ही बिहार सरकार के निगरानी टीम को गौरी शंकर जी खबर देते हैं कि मेरे साथ 25,000 रुपया का डिमांड किया गया है और मुझे सुबह 7 बजे उनके ही आवास पर बुलाया गया है। 25,000 रुपया लेकर सीओ साहब के आवास पर पहुंचते हैं गौरी शंकर जी। वैसे ही निगरानी के टीम उनके आवास के आसपास में पहुंच जाते हैं और जैसे ही 25,000 रुपया देकर वो निकलते हैं, वैसे ही निगरानी के टीम उनको आकर धर दबोच लेते हैं और लेकर चले जाते हैं पटना। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के जवान। मैं वर्तमान में अभी रिटायर्ड शिक्षक हूँ। 2021 में हम नवंबर में रिटायर कर गए, लेकिन हम 18 में ही लोक शिकायत में सड़क अतिक्रमण वाद का मुकदमा दायर किया था, क्योंकि वहाँ पर महारानी स्थान है, भीड़ लगती है और बस्ती जो है सो मैंने अनपढ़ लोगों का है ज़्यादातर। तो उस जगह एक्सीडेंट होता था, तो हमने कहा कि नहीं, इस पर आगे बढ़ना चाहिए और मैंने उसको अतिक्रमणवाद के लिए केस कर दिया लोक शिकायत में। तो लोक शिकायत में केस चला अनुमंडल में, अनुमंडल से फिर गया अपर समाहर्ता उसके बाद द्वितीय अपीलियर में अभिलाषा शर्मा जी, वहाँ सुश्री अभिलाषा शर्मा जी पीएम थी, जिन्होंने एक करेक्ट पदाधिकारी के रूप में अपना परिचय दिया और उन्होंने आदेश पारित करते हुए इसको सख्त निर्देश दिया वर्तमान सीओ जो भ्रष्ट है, जो गिरफ्तार अभी हुआ है घूस लेने में, उनको कि आप जो है सो 28/3/21 को आपको अंतिम मौका देते हैं। लेकिन इन्होंने 28/3/21 को भी कलेक्टर के आदेश को इग्नोर किया और मुझे जो है सो कहा कि आप कलेक्टर साहब के पास मत जाइए। फ़ोन करवाया हमको स्कूल में, तो हमने बुझा दिया जरूर आज कुछ मजमा होगा, इसलिए हम चले ही गए। तो डीएम साहब ने इनको बुलाया, तब फिर जो है तो बुलाने के बाद में पूछताछ हुआ। पूछताछ में इनको बहुत डांट फटकार लगा और हम वहाँ हाजिरी दिए हुए हैं उपस्थिति का, और इन्होंने भीतर कह दिया जो डीएम साहब को कि गौरी सिंह नहीं आया है, जबकि हम डीएम साहब से पहले भेंट कर चुके थे और डीएम साहब कहे थे आप बैठिए, हम इनको बुलवाते हैं, तब आपका मामला सुनेंगे, गंभीर मामला है, हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहा है, बुलाते हैं, आप बैठिए। अब तब इन्होंने भीतर जा कर के कह दिया गौरी सिंह तो है ही नहीं। अरे गौरी सिंह नहीं है, बुलाओ। तो ये महात्मा जी का भी डेट चल रहा था, तो ये महात्मा जी हमको भीतर में कहे कि नहीं सर, तो मास्टर साहब तो हैं, मास्टर साहब नहीं गौरी सिंह, तो हाँ उनको वही मास्टर साहब हैं, गौरी सिंह को चिनते हैं हम, क्योंकि ये भी अतिक्रमणवाद का मुकदमा लड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उसको जब हम भीतर गए तो उसको पहचान कराया गया, आया पहचानो इसको, तो गौरी सिंह यही है। तो जी सर, तो क्यों कहा दे नहीं है। और इसको बहुत डांट पड़ा, सख्त लहरे। डांट उठ पड़ने के बाद में इनको कहा कि जब तुम आँख में धूल झोंकता है हमको, तुम कितना बड़ा गुनाह कर रहा है, कलेक्टर अपने आदेश को जो कर दिया उसको वापस लेगा क्या।
तुम लाट साहब है, लिख देंगे तो तुमको बर्बाद करके छोड़ देंगे, जहाँ है वहीं रहेगा। तो इसके बाद इन्होंने लिखित दिया कि मैं 7/4/21 को हटा दूंगा, जिसका कागज़ भी आपको मैं प्रस्तुत किया हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि ये 7/4/21 को हटा